वीडियो में दोस्तों जो हमारी बुलिश ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज है उसकी ये थर्ड वीडियो होने वाली है दोस्तों। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम कॉल रेशो बैक स्प्रेड के बारे में समझेंगे। यहाँ पे कॉल का मतलब है कि हम कॉल ऑप्शंस का यूज करेंगे। रेशो का मतलब है दोस्तों हम उन ऑप्शंस के रेशो बनाएंगे। मतलब रेशो होता है 1:2, ये हमारा एक रेशो है 1:3, 1:4, 2:4, ये हमारे रेशोज होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम रेशोज बनाएंगे और उनके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। और दोस्तों स्प्रेड के बारे में पता है, हम कॉल ऑप्शंस को बाय भी करेंगे और सेल भी करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये समझिए, जो ये स्ट्रेटेजी है इसका यूज आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है, हमारा व्यू है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, उस केस में दोस्तों हम इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं गई, थोड़ा बहुत नीचे गिर गई या नीचे गिर गई, तो भी दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में आपको प्रॉफिट होने वाला है। जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग होगी, बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, तो दोस्तों जो आपका प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। इस स्ट्रेटेजी में दोस्तों आपका लॉस कब होगा? जब मार्केट साइडवेज होगी या थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गई तो भी आपका लॉस होगा, अगर मार्केट साइडवेज रह गई तो भी आपका लॉस होगा। जब आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी तब आप इसका यूज करना। अदरवाइज दोस्तों हमारे पास और भी स्ट्रेटेजीज है, आप उनका यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस स्ट्रेटेजी को समझना शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम मोपस्ट्रा का यूज करने वाले हैं, तो चलिए अपने जो क्रोम ब्राउजर है उसे ओपन करते हैं। तो पहले ये समझिए कि आप इसका यूज कैसे करेंगे, आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, बट हम क्या करते हैं दोस्तों, जो कॉल ऑप्शन होता है एट द मनी का या फिर इन द मनी का, हो सकता है तो आप इन द मनी का यूज करना, अदरवाइज आप एट द मनी से ट्रेड कर सकते हैं। आपने क्या किया दोस्तों, एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है उसे सेल कर दिया। अब आप कहेंगे सेल क्यों करेंगे, हमें तो लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर कॉल ऑप्शन को आप सेल करेंगे तो इसमें तो आपका लॉस हो जाएगा। होगा दोस्तों, कोई बात नहीं। इसमें प्रॉफिट कब होगा, इसमें प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट नीचे गिरेगी, बट आपको तो लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम इस ऑप्शन का यूज कर रहे हैं अपनी पोजीशन को एज करने के लिए। यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हैं और इसके बाद जो पोजीशन बनाएंगे उनको एज करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने कॉल ऑप्शन एट द मनी का सेल कर दिया दोस्तों, आपने यहाँ पे एक लोट सेल किया है, ठीक है, एट द मनी का। अगर आपने यहाँ पे एक लोट सेल किया है तो दोस्तों दो लोट आप बाय करेंगे आउट ऑफ द मनी की। यहाँ पे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन जो होंगे उनके हम दो लोट बाय कर लेंगे। अगर वहां पे आपने दो लोट सेल की होती तो यहाँ पे चार करते, ठीक है दोस्तों। यानी जितने लोट हम सेल करेंगे उसके डबल हम आगे बाय करेंगे, ठीक है। तो ये रेशो हो गया दोस्तों 1:2 का। आपने एक बाय किया, एक सेल किया, दो बाय की, ठीक है, ये रेशोज हो गए हमारे। तो चलिए दोस्तों हमारे क्रोम ब्राउजर पे चलते हैं और इस स्ट्रेटेजी को दोस्तों यहाँ पे हमारे क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। अब दोस्तों जो हमारी साइट है वो मैंने ऑलरेडी ही लॉगिन कर रखी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने निफ्टी 50 सिलेक्ट किया हुआ है। ऑप्शंस में हम ट्रेड करने वाले हैं, यहाँ पे ऑप्शन है। और यहाँ पे 30 जनवरी 2025 ये हमारी जो एक्सपायरी होने वाली है वो है। और दोस्तों अब ऊपर देखिए, उनमें दोस्तों आपको कॉल रेशो बैक स्प्रेड दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया था एट द मनी का कॉल ऑप्शन या फिर इन द मनी का कॉल ऑप्शन हम सेल करते हैं। और जो आउट ऑफ द मनी के जो कॉल ऑप्शन होते हैं उनको हम बाय करते हैं। जितने ऑप्शन सेल करते हैं दोस्तों उसका डबल हम बाय करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों 22,850 का कॉल ऑप्शन, ये हमें सेल करने के लिए कह रहा है। बट अभी जो मार्केट है, मार्केट लाइव चल रही है दोस्तों 22,800 के पास है, तो इसे हम सिलेक्ट कर देंगे, 22,800 पे ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और जो ये यहाँ पे दोस्तों 23,000 के कॉल ऑप्शन दिखा रहा है बाय करने के लिए, हम थोड़ा दूर का करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, तो थोड़ा ज़्यादा दूर के हम ऑप्शन को बाय करेंगे ताकि हमें हैज ज़्यादा मिले। अब देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों 23,100, ठीक है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई हो जाएगी। और अब आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले पे ऑफ चार्ट देखिए, ये साइड में हो गया, इसे मैं लाता हूँ यहाँ पे। दिखाई दे रहा है कि जब हमारा प्राइस यहाँ पे आएगा तो आपको ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों 991 का हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इस साइड में दोस्तों ग्रीन एरिया देखिए कितना ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अब इसे जूम आउट करते हैं और इस साइड देखिए दोस्तों,
हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, कौन से ऑप्शन को बाई किया, कौन से ऑप्शन को सेल किया, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों 22,800 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया हुआ है, जिसका प्राइस है 284 रुपीज़ पर शेयर। अभी हमने लोड को मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों हमने डबल उसका, यहाँ पे 2x लिख रहा है, यानी कि उसके डबल जितने लोट हमने वहाँ पे सेल किया है, वहाँ पे एक लोट सेल किया है, तो यहाँ पे हमने 2 लोट बाय किए है आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन। अब दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 6,509, यानी कि करीब करीब आपका 6,500 का लॉस हो सकता है मैक्सिमम। अब एक बार देखिए मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इस साइड हम पे ऑफ चार्ट पे देखेंगे, जो ये आपको पॉइंट दिख रहा है दोस्तों बिल्कुल सेंटर में, अगर मार्केट बिल्कुल इस पॉइंट पे आके क्लोज होगी, तब दोस्तों आपका जो लॉस है वो 6,500 का होगा। अदरवाइज मान लीजिए मार्केट थोड़ा यहाँ पे, आपको पता है कि मार्केट एग्जैक्ट इस पॉइंट पे क्लोज नहीं होगी, ऐसा नहीं होता जनरली। और अगर मार्केट थोड़ा इस साइड में क्लोज करेगी, तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मार्केट ने 23,231 पे अपनी क्लोजिंग दी एक्सपायरी के दिन, तो आपका जो लॉस है वो होगा 3,284 का, सॉरी दोस्तों 34, ठीक है। और ऐसा ही दोस्तों अब यहाँ पे हमारी जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है आप उनको देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं 22,840 से लेके, एक तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 22,840, और सेकंड जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो है दोस्तों 23,360, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है अगर मार्केट इन 2 पॉइंट्स पे क्लोज होती है, या तो 22,840 पे या 23,360 पे, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर इसके बीच में क्लोज होती है, तो बिल्कुल सेंटर में अगर क्लोज होगी, तो आपका मैक्सिमम लॉस आपने देखा था 6,500 का, उतना होगा। अगर मार्केट उन इस रेंज के बीच में क्लोज करती है दोस्तों, तो आपको पे ऑफ चार्ट पे दिखाई दे रहा है किस पॉइंट पे आपको कितना लॉस होगा। ओके, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। बट अब देखिए, अगर दोस्तों हमारी जो मार्केट है, यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट ने 24,000 के लेवल को तोड़ दिया और वहां तक चली गई, ठीक है, तो आपका कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 19,000 का के करीब आपका प्रॉफिट होगा, यानी ऑलमोस्ट 20,000 का प्रॉफिट होने वाला है। बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों, आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट में किस तरह से मूव आती है, कैसे मार्केट बिहेव करती है। अभी फिलहाल आपको दिख रहा है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट होती है जिसके कारण मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है, ठीक है, तो आपने स्ट्रैटेजी को मान लीजिए अप्लाई कर रखा था, तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी तो आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी तो आपका लिमिटेड प्रॉफिट होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, करीब हमारा 900 के आसपास है, करीब करीब 1,000 के आसपास है, ठीक है। और अगर मार्केट साइडवेज रही, एक रेंज में रही, तो आपका लॉस हो सकता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट्स है उनमें ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है वो 500 पॉइंट्स का है। अगर मार्केट 500 पॉइंट के अंदर ही रहती है पूरे वीक, मतलब एक्सपायरी तक, तो आपका लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट इस 500 की रेंज से बाहर निकल के किसी भी डायरेक्शन में जाती है, तो आपका प्रॉफिट होगा। और जनरली दोस्तों ये पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट इस रेंज से बाहर निकल जाएगी। अभी दोस्तों जो ये वीडियो शूट हो रही है, ये हो रही है 27 जनवरी को, यानी कि आज का पूरा दिन हमारे पास, कल का है, परसों का, और उसके बाद करीब करीब 4 दिन हमारे पास निफ्टी के एक्सपायरी की। तो 4 दिन में दोस्तों ये पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट अपनी इस रेंज को तोड़ के, जो 500 पॉइंट्स की हमने बताई है, इसे तोड़ के किसी भी एक डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ पे जो आपके प्रॉफिट होने के चांस है वो वैसे भी ज़्यादा है। और अगर आप दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन उनका यूज़ करेंगे, तो आपके प्रॉफिट होने के जो चांसेस है वो और बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आई है, तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पूरी सीरीज को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।